लोगों पर श्रद्धा और आस्था पर बहुत बड़ा हमला किया गया है। समाजवादी पार्टी के समय वही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के लिए चला जाता था। मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादाएं को लांग गए ये सब लोग। उनको कब्रिस्तान प्यारा है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले के बीच यूपी का सियासी पारा हाई है। एक तरफ विपक्ष की ओर से अखिलेश यादव और दूसरी ओर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ। राम मंदिर मामला अब सियासी बयानबाजी के केंद्र में आ चुका है, जहां अखिलेश राज्य की योगी सरकार पर फेलियर और भगवान के घर में लूट करने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सीएम योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव पर हिंदुओं का पैसा कब्रिस्तान में खर्च करने की बात कह रहे हैं। बुंदेलखंड के बांदा जिले में भी सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने जमकर सपा प्रमुख पर हमला बोला है। बांदा में भी सीएम योगी ने कहा कि हमारी और समाजवादी पार्टी की सरकार में यही अंतर है कि हमारी सरकार में आपका पैसा मंदिर के सौंदर्यीकरण में जाता है और समाजवादी पार्टी की सरकार में आपका पैसा कब्रिस्तान की मरम्मत के लिए जाता है। याद करिए, हम विरासत का संरक्षण करने के लिए जो पैसा आज हमारे जनप्रतिनिधिगण मंदिरों के सुंदरीकरण के कार्य के लिए प्रदान करते हैं, ये पैसा समाजवादी पार्टी, पैसा तो आपका, अंतर यही है, बीजेपी की सरकार आई तो अब पैसा मंदिरों के विकास के लिए, धामों के सुंदरीकरण में खर्च हो रहा है, और समाजवादी पार्टी के समय वही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के लिए चला जाता था। उनको कब्रिस्तान प्यारा है, इसलिए वे राम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम और मां विंध्यवासिनी धाम और नैमिषारण्य और चित्रकूट धाम के विकास का विरोध करते हैं। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी कड़ा रुख अपनाया है। सीएम योगी ने अपने संबोधन में साफ कर दिया कि राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगर बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगी तो हमारी पुलिस और सरकार उनके लिए सीधे यमराज के घर जाने का रास्ता भी खोल देती है। उपद्रव पसंद नहीं करती है, गुंडागर्दी पसंद नहीं करती है, कर्फ्यू पसंद नहीं करती है। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर सेंध लगाने वालों को चेतावनी भी देती है, और नहीं मानते हैं तो उनके लिए यमराज के घर जाने का रास्ता भी खोल देती है। सीएम योगी ने बांदा जिले में 710 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 229 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने अलग अलग जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र, स्वीकृति पत्र, चेक, आयुष्मान कार्ड, मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा कार्ड, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को आवास की चाबियां और स्वरोजगार से जुड़े लाभार्थियों को टूल किट भी वितरित की। वहीं सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एक समय था जब पलायन और प्यास ही बुंदेलखंड की मुख्य पहचान हुआ करती थी। यहाँ कनेक्टिविटी, सिंचाई और पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं थी। यहाँ का पिछड़ापन यहाँ के पलायन का कारण बना था। यहाँ के नाम पर पिछड़ापन इसका पर्याय था। पलायन और प्यास बुंदेलखंड की पहचान बन गई थी। न कनेक्टिविटी थी, न पेयजल की सुविधा थी, न सिंचाई की सुविधाएं हो पाई थी, न नौकरी थी, न रोजगार था, न सुरक्षा की कोई बेहतर व्यवस्था थी। थाने में एफआईआर भी नहीं होती थी। नौजवान प्लान कर रहा था, अन्नदाता किसान आत्महत्या कर रहा था, व्यापारी भय के साए में जी रहा था, बेटी असुरक्षित थी, और वह बुंदेलखंड अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहा था। बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री मोदी जी के देश के बागडोर संभालने के बाद आशा की किरण जगी। यूपी चुनाव 2027 को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों ने कमर कस ली है। बांदा में सीएम योगी ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकाल की तुलना की। उन्होंने कहा कि उस समय गरीबों के लिए ना तो मुफ्त अनाज की व्यवस्था थी, न उज्ज्वला योजना का लाभ मिलता था और न ही प्रधानमंत्री आवास योजना थी। आज ये डबल इंजन की सरकार है जो किसी भी स्तर पर
कोई भेदभाव नहीं करती। हालांकि विपक्ष राम मंदिर चढ़ावा में कथित चोरी को लेकर सत्ता पक्ष पर लगातार बयानबाजी कर रहा है।